जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है आपका आंख। ठीक है, सेंस ऑर्गन का दूसरा पार्ट आपका आंख आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले स्किन के बारे में आपने पढ़ा। ठीक है, एक एक करके ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। पहले स्किन पढ़ लिया, उसके बाद आंख पढ़ना है, उसके बाद कान, नाक, जीभ। ठीक है, तो आज सबसे पहले आंख के बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन का आपका दूसरा पार्ट है आंख। ठीक है, आई, आंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई को हिंदी में नयन भी बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना है कि आंख का जो आंख का दो भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है और एक होता है आंतरिक भाग। तो सबसे पहले बाहरी भाग के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद आंतरिक भाग में जानेंगे। ठीक है, और आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसका उपचार क्या है, ये सभी भी आपको आंख के बारे में आज ही के टॉपिक में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंख के जो बाहरी भाग होते हैं वो स्क्लेरा कहलाते हैं। स्क्लेरा क्या होता है भाई, है ना? तो आंख, अब देखिए, आंख को गौर से देखिए, मेरा आंख एक उजला सा भाग दिखता होगा आंख में, और उसके बीच में एक काला जैसा होगा, और उसके अंदर फिर एक काला जैसा रहता है, एकदम बहुत छोटा, है ना? तो जो उजला वाला जो भाग दिख रहा है आपको आंख के अंदर, इसी को स्क्लेरा कहते हैं। ये श्वेत पटल, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। उजला भाग को क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, आंख का जो व्यास होता है ना, 2.33 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आंख को 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है। ये आंख है, तो इसको 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है, इस तरह करके, है ना? आंख को देखते हैं, आंख इधर 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 जो हिलता है, तो उसको 6 मांसपेशियां मिल करके क्या करता है? पकड़ के रखती है, तभी जाकर के आंख यहाँ पे स्थिर रहता है। ठीक है, तो आंखों में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो पूछा जाएगा, तो आंखों के अंदर 6 मांसपेशियां होती है, जो आंखों को चारों तरफ से पकड़ कर रखती है। ठीक है, जिसे देख सकते हैं, 2 इधर रहते हैं, एक इधर और 2 इधर, उसको क्या करता है? पकड़ के रखे हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आंख के जो बाहरी भाग होते हैं, आंख के बाहरी भाग भी 3 भाग में उसका बटा होता है। सबसे पहले मैंने आपको श्वेत पटल के बारे में बताया। जो आंख का जो उजला भाग दिखता है उसको क्या कहते हैं? स्क्लेरा, यानी कि श्वेत पटल। अब देखिएगा, एक और काला जैसा भाग रहता है आंख में। देखिए, काला जैसा थोड़ा बड़ा सा रहता है, काला जैसा भाग, उसको कहते हैं आइरिस, हिंदी में परितारिका बोलते हैं उसको। अब देखिए, अब क्या होता है, ये आंख के काला भाग को आइरिस कहते हैं। आंख का जो काला भाग उसको क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये 3 कलर के होते हैं। सबसे पहले ब्लैक, नॉर्मली सबका ब्लैक ही होता है ना? किसी किसी का ब्लू भी होता है, किसी किसी का ब्राउन भी होता है, जैसे ऐश्वर्या राय का ब्राउन है। अब देखिएगा, है ना, ऐश्वर्या राय का ये जो आपका आइरिस है वो ब्राउन रहता है। ठीक है, उसका मतलब ब्राउन है। तो जो आइरिस होता है, ये 3 कलर के मुख्यतः हो सकते हैं। पहला ब्लू, ब्लैक, तीसरा ब्राउन। ठीक है, मुख्यतः कितने कलर के हो सकते हैं? 3 कलर के। अब देखिए, इसका काम क्या होता है भाई। अब तो श्वेत पटल, यहाँ पे सवाल आप कभी सोचे हैं कि ये उजला भाग क्यों है, ये काला क्यों है, फिर उसके अंदर काला क्यों है? काला जैसे एक और भाग है ना, काला के अंदर एक और काला भाग रहता है, वो क्यों होता है? कभी सोचे हैं? नहीं, चलिए आज समझ लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, ये जो आइरिस होता है, अब इसका काम क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले आइरिस जो होता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि हमारे आंखों, जैसे अब प्रकाश अगर किसी वस्तु पे पड़ती है, तो वो वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आंखों में आती है ना? तो उस प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करने का काम करता है कि हमें कितने प्रकाश की जरूरत है, कितने प्रकाश की जरूरत है। जैसे अगर आप सूरज को देखते हैं, तो हमारा आंख क्या होता है? बंद हो जाता है। इसका मतलब ये ज्यादा प्रकाश इसको नहीं चाहिए, इसको उतना ही प्रकाश चाहिए जितना से कि वो वस्तु क्लियर दिख सके, है ना? उतना ही प्रकाश को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, ये इसका एक और क्या रीजन है कि अधिक प्रकाश, जब ज्यादा प्रकाश रहता है तो ये सिकुड़ जाता है, और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। जैसे आप कभी कभी अगर धूप में रहते हैं आधा घंटा 15 मिनट, और धूप से फिर आप एक कमरे में आइए, तो उस समय आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ना? तो उस समय क्या होता है? अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, यानी कि इसको ज्यादा प्रकाश अंदर नहीं लेता है, जितना चाहिए उतना प्रकाश को ये अंदर एब्जॉर्ब करता है। और अंधेरे में जब आते हैं, तो अंधेरे में प्रकाश चाहिए ना, किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, तो ये क्या करता है? उस समय फैल जाता है, यानी कि अंधेरे में कम प्रकाश रहता है, तो उस समय ये फैलने लगता है। ठीक है, समझ में आ गया? जिससे अब मुर्गा के बारे में जानते हैं। मुर्गा का जो आपका आइरिस होता है ना, आइरिस जो होता है, ये हमेशा सिकुड़ा हुआ ही रहता है, कभी फैलता नहीं है। मुर्गी में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मुर्गा की बात कर रहा हूं। मुर्गा का जो आइरिस होता है वो हमेशा सिकुड़ा हुआ ही रहता है, वो फैलता ही नहीं है। दिन में उसको दिखाई देता है, जब रात होता है ना, तब देखिएगा मुर्गा को, मुर्गा प्लेटरी फॉर्म में। अंधेरे में देखिएगा मुर्गा आराम से शांत जगह में कोना में जाके बैठा हो रहेगा। मुर्गी इधर से इधर घूमते रहता है,
लेकिन मुर्गा शांत से बैठा हुआ रहता है और बड़ा टेंशन में रहता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता है। जब तक कम प्रकाश में, जब तक आपका आइरिस अगर नहीं फैलेगा तो कहां से दिखेगा। तो मुर्गा बड़ा टेंशन में रहता है, उसको दिखता नहीं है, बेचारा टेंशन में रहता है, कोई मुर्गी अब हमको भाव नहीं देगा। वही जब सुबह होता है तो सुबह जैसे ही प्रकाश थोड़ा सा आता है ना तो मुर्गा को दिखने लगता है। अब मुर्गा को जैसे दिखता है तो वो तुरंत चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं लोग बोलते हैं मुर्गा बोलता है। तो सुबह में वो क्यों बोलता है पता है, खुशी से, वो खुशी के कारण वो अब बोलता है, मतलब उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि प्रकाश, ये जो आपका आइरिस है ये सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जब सिकुड़ा हुआ रहता है तो इसको सिर्फ प्रकाश में ही दिख सकता है, अंधेरे में नहीं। तो रात में उसको दिखाई नहीं देता, और सुबह जब होता है तो थोड़ा सा प्रकाश आता है, उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे उसको दिखाई देता है वो खुशी के कारण कुकड़ू कु करने लगता है। अब मुर्गी बोलता है ससुरा पगला गया है, चिल्लाना स्टार्ट करता है। मुर्गी कभी भी सुबह में नहीं बोलता है, मुर्गा बोलता है। उसका बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि खुशी से वो, क्योंकि उसको दिखाई देने लगता है, इसीलिए वो खुशी से पागल हो जाता है और सुबह सुबह चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, मुझे दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया। ऐसा होता है, ठीक है। तो मुर्गा का जो आइरिस होता है वो हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है, फैलता कभी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आधार कार्ड जब हम लोग बनाते हैं तो आधार कार्ड बनाते समय एक स्कैनर के द्वारा आंख को स्कैन किया जाता है। तो आंख तो भाई इतना बड़ा भाग तो बहुत, आंख तो बहुत बड़ा है, सफेद भाग भी है, ब्लैक भी, और उसके अंदर भी ब्लैक है। तो उस समय जो है आधार कार्ड बनाते समय आपका आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। मैंने लिख दिया आधार कार्ड में आइरिस को स्कैन किया जाता है, ठीक है। चलिए आपका ये स्क्लेरा आइरिस खत्म हो गया। अब तीसरा देखना है ये पुपिल। अब पुपिल क्या होता है, पुपिल को हिंदी में नेत्र तारा या पुतली कहते हैं। ये आंखों का जो काला भाग होता है उसके अंदर एक और काला भाग होता है, उसी को पुपिल कहते हैं। देखिएगा आंखों के अंदर जो बड़ा सा एक काला भाग दिख रहा है ना, उसके अंदर एक काला सा भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में नेत्र तारा भी कहते हैं या तो पुतली कहते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है, आंखों के अंदर जो सबसे छोटा काला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, पुपिल कहते हैं। अब देखो इसका भी काम क्या होता है, जैसे आइरिस का काम क्या हुआ, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, प्रकाश की मात्रा को ये नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन, पुपिल। अब देखिए ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैलता है। अधिक प्रकाश में, अब देखिए सबसे पहले जाना है कि यहाँ पे मैंने बताया कि आइरिस भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और पुपिल भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो भाई कैसे क्या नियंत्रित करता है, सबसे पहले जाना है, ये जो आपका आइरिस होता है, आइरिस जो होता है ये क्या करता है, किसी वस्तु पे जब प्रकाश पड़ता है तो हमें, हमारी आंख को कितने प्रकाश की जरूरत होती है उतना ये लेता है। और अब ये जो पुपिल है, जो आंख के अंदर जो काला वाला भाग होता है, वो क्या करता है कि लेंस को जितने प्रकाश की जरूरत होती है उसको वहां वो क्या करता है, वहां तक भेजने का काम करता है। मैंने लिख दिया कि ये जो पुपिल होता है ये भी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाता है। लेंस बताएंगे इसके आगे, आपको लेंस भी पढ़ना है आपको। ऐसे आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स को मैं बायोलॉजी में नहीं ला सकता, ठीक है। तो देखिए हालांकि मैं आपको लेंस के बारे में बता देंगे, ठीक है। तो जो लेंस होता है, आंखों के पीछे लेंस लगा होता है, उसको कितना प्रकाश की जरूरत होती है तो ये आपका पुपिल ही करता है। ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। कभी कभी देखते होंगे अगर दूर की वस्तु हमको देखना हो तो आंख को फाड़ करके देखना होता है। क्यों, क्योंकि वहां से जो प्रकाश है, प्रकाश को ज्यादा एब्जॉर्ब करे। और दूर की वस्तु देखते हैं एकदम पूरा आंख एकदम ऐसे करके देखते कि नहीं, कहा है कि वहां से जो प्रकाश आना चाहिए, जितना की प्रकाश की जरूरत है हमारे आंखों को उस वस्तु का इमेज बनने के लिए, उतना प्रकाश में अगर इमेज नहीं बन रहा है तो थोड़ा आंख को हम वैसे फाड़ देते हैं, देखते हैं, तब हमको दिखता है अच्छा वहां पे फलना खड़ा है, चिलना खड़ा है कि नहीं। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका कॉर्निया। कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं, स्वच्छ मंडल। अब देखिए ये क्या होता है, ये आंख के ऊपर पाया जाता है। आंख के ऊपर ये जो श्वेत पटल हो गया, स्क्लेरा हो गया, आइरिस हो गया, पुपिल, इन सभी के ऊपर, इसे मोबाइल के ऊपर एक अलग से डिस्प्ले लगाते हैं ना, ताकि मोबाइल का स्क्रीन, जो मेन स्क्रीन हो, वो सुरक्षित रहे। तो उसी तरह इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है इस टाइप से, ठीक है।
उसी को कॉर्निया कहते हैं। मैंने यह लिख दिया कि ये आंख के ऊपर पाए जाने वाला एक पतली झिल्ली होती है जो कि इन सब के ऊपर रहता है, बहुत पतला झिल्ली होता है, ठीक है, इन सभी को ढक करके रखता है। अब ये क्या करता है, अब यही जो स्वच्छ मंडल होता है, स्क्लेरा जो होता है, प्रकाश को अंदर जाने देता है, क्योंकि देखिए श्वेत पटल, आइरिस और ये पुपिल इन सभी के ऊपर है, तो प्रकाश जब आएगा तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ेगा, अब कॉर्निया से हो करके आपका आएगा आइरिस में, ठीक है, समझ रहे हैं ना, उसके बाद आपका पुपिल में प्रकाश जाता है। तो ये क्या करता है, प्रकाश को आंख में भेज, इसका काम होता है प्रकाश को आंख में भेजना। अब कितना प्रकाश चाहिए वो आपका आइरिस फिक्स करता है, और लेंस तक कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए वो आपका पुपिल करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या करता है, प्रकाश को अंदर जाने का आदेश देता है, दरवाजा खोल देता है, आ जाओ। अब कितना आना चाहिए, आपका परितारिका यानी कि आइरिस फिक्स करता है कितना प्रकाश हमें चाहिए आंख में, और लेंस तक कितना प्रकाश जाना चाहिए ये आपका फिक्स पुपिल करता है। समझ में आ रहा ना, बहुत मजा आएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी ये जो डिस्प्ले लगा होता है आंख के ऊपर, यानी कि इन लेंस को ये सभी को सुरक्षा देने के लिए जो कॉर्निया ऊपर से लगा होता है, यानी कि जो झिल्ली होता है, कभी कभी इसकी आकृति जो है ना असामान्य हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, मान लो खराब हो गया, ठीक है, तो उस खराब होने से क्या होता है कि एक रोग हो जाता है जिसको दृष्टि वैषम्य कहते हैं, दृष्टि वैषम्य। इससे क्या होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। इसी के वजह से कभी कभी इसमें किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस स्किन जो लगा होता है यानी कि कॉर्निया में, तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, दृष्टि वैषम्य। इसी कारण व्यक्ति को क्या हो जाता है, मतलब धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को आंखों का दान किया जाता है तो इसी भाग को किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को आने देता है आंख में। अच्छा, आंख से कोई चीज क्यों नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देने का मतलब है कि जिस भी वस्तु को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु का प्रकाश हमारे आंखों तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पा रहा, तो बाबू प्रकाश को अंदर जाने जो देता है वो तो आपका कॉर्निया यानी कि ये सैनिक का काम करता है कि प्रकाश अगर कोई आ रहा है, ठीक है, अभी बोले ये क्या करेगा, बोला अंदर जा सकते हो, तो आदेश दे देता है अंदर जा सकते हो, और जब यही खराब हो जाएगा तो प्रकाश को अंदर जाने कौन देगा, नहीं जाने देगा ना। तो अब जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, ठीक है, अब जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उस वस्तु का प्रकाश अब हमारे आइरिस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, आइरिस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कॉर्निया वहां पे खराब हो गया। जब कॉर्निया खराब हो जाएगा तो आइरिस तक प्रकाश कहां से पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति को अगर आंख दान दिया जाता है ना, तो इसी भाग को किया जाता है, इसके ऊपर वाला भाग को निकाल करके जिसका भी सही रहता है उस व्यक्ति में लगा देता है, ताकि प्रकाश जब आंखों के अंदर पहुंचेगा आइरिस तक आ जाएगा, आइरिस के बाद वो पुपिल में जाएगा, पुपिल फिर क्या करेगा, लेंस को भेजेगा, लेंस से फिर रेटिना पे जाके वस्तु का इमेज बन जाता है। आगे अब सब पढ़िएगा धीरे धीरे, ठीक है, स्थिर रहिए, धैर्य रखिए, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब आई लीड होता है पलके। अब पलके तो आपको पता ही है क्या होता है, पलके इसी को पलके कहते हैं ना, झपकते जो ऐसे ऐसे, यही पलक होता है ना, आई लीड। आप समझिए क्या होता है, इसका काम होता है आंखों को बाहर से सुरक्षा देता है। कभी कभी अगर आंखों में ज्यादा प्रकाश आ जाता है तो हमारा आंख बंद हो जाता है। ये आंख का जो है ना बहुत ख्याल रखता है ये आपका पलक जो है ना। देखते हैं पलक जो झपकते हैं ऐसे कर जो करते हैं, जो बोलते हैं आंख मारा जाता है, वो आंख नहीं मारना होता है, ये तो पलक झपक रहे हैं। लेकिन आज की गर्ल्स लोग जो है ना गलत समझ लेती है कि ससुरा वो आंख मार रहा है, ऐसा होता नहीं है। ये तो आंखों की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे होते रहता है। जब ऐसे ऐसे नहीं आप करोगे तो देखिएगा आपके आंख में एक अलग तरह का फीलिंग आता है, मतलब बहुत अलग तरह का फील होता है ना। और जब आंख पलके जब आप झपका लेते हो 2-3 बार, तो जैसे मानो कि आंख थोड़ा हल्का हो जाता है, ऐसा होता है। ये क्या करता है, आंख को सुरक्षा देने का काम करता है पलक। गाना भी सुने होंगे ना, पलकों में बिठा लूं और आंखों के अंदर बसा लूं, सुने कि नहीं। ये तो भाई गाना तो गलत है, क्योंकि पलकों के ऊपर किसी को बैठा नहीं सकते, हाँ आंखों के अंदर किसी को बसा सकते हैं, ठीक है ना। अब आंख बंद कीजिए और पहलकी के याद कीजिए, देखिए आपको उसका इमेज आंख में बन जाएगा कि कैसी थी। नहीं बनता है, थोड़ा सा जोर डालिए तो। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे अपलोड हो गया है, इसलिए आंखों में तस्वीर उसका बन गया। लेकिन पलकों पे बैठाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, पलकों पे बैठा नहीं सकते हैं। गाना तो वैसे ही गा देता है यार, पलकों में बैठा लूं आंखों में बसा लूं, आंखों में बसा सकते हो, पलकों पे बैठा नहीं सकते हो, ठीक है। अब इसी पलक में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाले पलक में आपका लेक्राइमल ग्रंथि पाया जाता है। ग्लैंड टॉपिक में मैंने पढ़ाया था ग्लैंड, इसीलिए मैंने वो सब चीज पहले पढ़ा दिया था ताकि आपको ये सब समझने में दिक्कत ना हो।
तो ऊपर एक लेक्राइमल, ये जो दिख रहा है इसको जब इसे ऊपर कीजिएगा ना इसको, तो ऊपर एक ग्रंथि पाया जाता है थाइला, जिसको इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है, उसमें इंजाइम भरा होता है। वो क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। आंसू में थोड़ा नमक पाया जाता है, आपको पता है नमक पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा रोता है तो देखते हैं उसका आंख सूज जाता है, फूल जाता है, लाल हो जाता है। क्यों? ज्यादा नमक, ज्यादा आंसू बहने से, है ना। तो आंखों में थोड़ा आयोडीन, नमक की मात्रा होती है। तो ऊपर वाले पलक में लेक्राइमल ग्रंथि पाए जाते हैं जो आंसू का निर्माण करता है, और उस आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है ना। वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आंख में भी बहुत सारा बैक्टीरिया पड़ता है, जिस तरह नाक में चल जाता है, मुंह में चल जाता है, तो उसी तरह आंखों में तो आते रहता है ना बैक्टीरिया। तो वही लेक्राइमल ग्रंथि में जो आंसू के साथ जो लाइसोजाइम आता है, वो क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। और एक ग्रंथि जो होता है आंख के नीचे पाया जाता है, ये नीचे वाला पलक में देखना, उसको मेबोमियन ग्लैंड कहते हैं। उसका काम होता है तेल तथा कीचड़ का निर्माण करना। पीले, उसके अंदर एक पीले कलर का पिगमेंट होता है, देखते हैं आंख में कभी, उसको क्या कहते हैं, किच्ची कहते हैं ना। सुबह सुबह जब सो करके उठते हैं तो कोनवा में जमा रहता है, नहीं रहता है। तो मेबोमियन ग्लैंड वो निर्माण करता है, आंखों के अंदर वो तेल का निर्माण करता है, और आंखों को बहुत ज्यादा सुरक्षा देता है। आंख देखते होंगे हमेशा भींगा हुआ रहता है, क्यों? वो आपका ये जो मेबोमियन ग्रंथि है वो तेल का निर्माण करता है, ताकि आंख हमेशा सुरक्षित रहे। कोई भी अगर कचरा, अगर बाहर से कोई धूल कण पड़ गया तो उसी जो चिपचिपा पदार्थ है, जो तेल होता है, उसी में जाके चिपक जाता है, और फिर वही जाके कोनवा में जमा हो जाता है यहाँ पे। बचपन का याद कीजिए ना, जब सो के उठते थे तो ऐसे ऐसे करते करते स्कूल और ट्यूशन पढ़ने चल जाते थे, याद है? हमको तो याद है भाई। आंख भी सफा नहीं करते थे, बैग उठाए चल दिए ट्यूशन पढ़ने, सुबह सुबह एकदम 6 बजे, है ना। तो उसका निर्माण कौन करता है? आपका मेबोमियन ग्लैंड। ठीक है, ये आंखों की सुरक्षा के लिए पलकों में 2 ग्लैंड पाए जाते हैं, पहला लेक्राइमल और दूसरा मेबोमियन। अब पलकों के किनारों में एक बोर्निया पाई जाती है। बोर्निया क्या होता है? गर्ल्स लोग से पूछना, आई लेसेज क्या होता है? यहाँ लड़की लोग लगा लेती है ना, उसका ये जो बाल दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा दिखता है, लड़की लोग जो लगा लेती है, आई लेसेज उसको कहते हैं। पूछिएगा पार्टी उटी में जाएगी ना तो यहाँ पे लगा लेगी, यहाँ पे। लड़की लोग को तो भाई बहुत सारा चीज लगा लेती है, बाल भी उसका नकली आता है, पीछे में इतना बड़ा खोपा लगा लेती है। लड़का लोग को कहाँ है, हम लोग आई लेसेज भी नहीं लगा सकते भाई। लड़की लोग पार्टी में जाएगी तो आई लेसेज इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, एकदम बहुत बड़ा बड़ा, जो हीरोइन लोग मूवी में लगाती, देखते पलक बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, ये बाल, उसी को आई लेसेज कहते हैं। ये क्या करता है? आंख को बाहर से सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है, चलिए यहां तक अब हो गया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं। चलिए आगे देखिए, मैंने नोट में लिखा है टिपिडियम लूसिडम क्या होता है। टिपिडियम लूसिडम जो होता है ये जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है बाबू? जानवरों में पाया जाता है, और इसके अंदर जिंक भरा होता है। आप देखते होंगे रात के समय में जानवरों का आंख चमकता है, नहीं चमकता है? गाय भैंस का देखिएगा रात में वो चमकेगा, उसके अंदर जो है ना जिंक भरा होता है। जो टिपिडियम लूसिडियम है उसके अंदर जिंक भरा होता है। इसी जिंक के वजह से जानवरों का आंख रात में चमकता है, इंसान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? जानवरों में। ठीक है, अब देखिए बाहरी आंखों का जो बाहरी भाग था वो खत्म हो गया, आपको अब आंतरिक भाग समझना है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये आंख का आंतरिक भाग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका आंख हो गया ये वाला, मैंने लिख दिया यहाँ पे आइरिस, है ना। ये वाला जो हो गया आपका ये है, और इसके जस्ट पीछे लेंस पाया जाता है ना। और यहाँ पे आपका रेटिना होता है। ये इधर से एक जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो नसें होती है, वही नसें यहाँ पे आकर के इस तरह बिछड़ा होता है, इस तरह आकर के फैल जाता है, उसी को रेटिना कहते हैं। आगे आप समझिएगा। ठीक है, ये हो गया आंख का आपका आंतरिक भाग, यानी कि अंदर वाला। तो अंदर में सबसे पहले जानना है कि जो ऊपर वाला जो भाग आपको जो टोटल दिख रहा है, उसके जस्ट पीछे लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वो लेंस, जो कि एक उत्तल लेंस के आकार का होता है। ये उत्तल लेंस ही होता है ना। बहुत सारे लोग बहुत सारे देखते हैं कि उभयोत्तल भी बोलते हैं। खैर आप जो भी बोलिए, उभयोत्तल या उत्तल कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या करता है? अब लेंस का काम क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया था, जो पुपिल पाया जाता है वो लेंस तक प्रकाश को भेजता है। अभी इसका काम क्या होगा? यहाँ प्रकाश को ला के देगा, है ना। और यहाँ पे जो ब्लैक वाला भाग था, कितना प्रकाश आंख को चाहिए वो लिया, ये लिया। ठीक है, उसके बाद ये लेने के बाद अब ये जो छोटा सा जो काला वाला जो भाग दिख रहा है आपके आंख के अंदर, उसका काम होता है कि कितना प्रकाश अब लेंस को चाहिए जो कि रेटिना पर जाकर के इमेज बना।
अभी लेंस पे यहाँ पे फोकस आया, ठीक है, प्रकाश आया। अब ये क्या करेगा, यहां से इसे रेटिना पे जाएगा और यहाँ पे जाकर के ये प्रकाश मिल जाता है। जहां पे प्रकाश आपस में जाके, रेटिना का काम क्या होता है, पर्दा का काम करता है, ठीक है। आगे हम रेटिना के बारे में पढ़ाएंगे आपको। तो यही प्रकाश यहाँ पे जाके रेटिना पे जाके टकरा जाती है, जहां पे किसी वस्तु का इमेज बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है ना, तथा सीधा बनता है। अब उल्टा बनता है बट हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, ये आगे आपको हम ऐसे बताएंगे। ऐसे तो क्या करता है, ये जो नसें रहती है, ये वाला, यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे कोई भी वस्तु को अगर हम देखते हैं, ये चीज ऐसे हमारे आंख में ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, बट ये हमें सीधा कैसे दिख रहा है। तो ये सभी जो होते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, रोड और शंकु कोशिका पाई जाती है। ये क्या करता है, ब्रेन को जाकर के संदेश पहुंचाने का काम करता है। ब्रेन क्या करता है, उस वस्तु को सीधा करके देखता है, ठीक है। आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। अभी लेंस के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या करता है, लेंस प्रकाश क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, यहां लाया प्रकाश को एब्जॉर्ब करके अपने पास, वहां से प्रकाश को कहां भेजा, रेटिना पे, और रेटिना पे जाके भेजा तो वहां पे जाके वस्तु का इमेज बनता है। देखते हैं अगर कोई प्रोजेक्टर होता है तो प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलता है, आगे एक पर्दा लगा होता है, उजला कलर का नहीं लगा होता है, उसी पर्दा पे जाके वस्तु क्या दिखता है, वहां पे पिक्चर वगैरह दिखता है। अगर उस पर्दा को हटा दो तो वहां पे अगर सिर्फ दीवार पे अगर उस फोकस को अगर भेजेंगे, उस फोकस को यानी कि प्रोजेक्टर का फोकस, तो वहां पे जो कलर, जो वहां पे जो पिक्चर दिखेगा वो अच्छा से नहीं दिखेगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा। उसके लिए एक अलग से पर्दा आता है कि नहीं, व्हाइट कलर का। तो उसी तरह रेटिना भी आंखों के अंदर एक पर्दा का काम करता है, जहां पे कोई वस्तु को देखते हैं तो वहीं पे जाकर के वो इमेज उसका बनता है, ठीक है, यानी कि पिक्चर बनता है। अब ये जो लेंस होता है ये सर्वाधिक चमकीला होता है। चमकीला तो आप समझ ही रहे हैं, ये ज्यादा चमकीला होता है और इसका अपवर्तनांक जो है 1.4 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है बाबू, 1.4। चलिए आप देखिए सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है, सिलियरी मसल्स। ये जो लेंस होता है, लेंस को दोनों तरफ से एक मांसपेशियां यानी कि मसल्स पकड़ के रखता है। ये जो देख रहे हैं ना, यही आपका सिलियरी मांसपेशियां, जिसको हिंदी में पक्षमाभि या पक्षाभि पेशी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, लेंस को दोनों तरफ से पकड़ के रखता है। लेंस को क्या करता है, दोनों तरफ से पकड़ करके रखता है। अब देखिए अब इस मांसपेशी का क्या काम होता है, सबसे पहले ये लेंस को समायोजित करके रखता है, पकड़ करके रखता है दोनों तरफ से। और ये जो मांसपेशियां, इसमें भी सिकुड़ने तथा फैलने की क्षमता होती है। देखेंगे आप आगे, आपको बताएंगे। जब कोई वस्तु दूर रखा हुआ है हमसे, जब दूर रखा हुआ रहता है तो बाबू हमको वहां से प्रकाश जो आएगा वो वस्तु से टकरा करके, तो अगर सीधा समझो कि अगर कोई वस्तु दूर रखा हो तो उसको देखने के लिए आंख को थोड़ा ज्यादा ऐसे फैलाना पड़ता है, नहीं फैलाना पड़ता है। तो उस समय जब कोई वस्तु दूर रखा हुआ रहता है तो क्या करता है, ये जो मांसपेशियां होती है लेंस को ऐसे करके खींच देता है, यानी कि लेंस को पतला कर देता है। लेंस को खींच करके क्या कर देता है, पतला कर देता है। कोई भी वस्तु अगर दूर रखा हुआ रहता है तो ये लेंस को क्या कर देता है, पतला कर देता है। जब ऐसे करके देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है, तो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। अब वहां पे कोई, मान लो कोई वहां पे गर्ल्स खड़ा है, अब उसको देखना है, पहचान नहीं रहे तो देखेंगे कौन है, आंख चीर के देखेंगे, अच्छा तो फलनी है, पूरब टोला वाली, ऐसी बोलते हैं ना, तो आंख को थोड़ा फैलाना पड़ता है ना। ये आपका सिलियरी मांसपेशियां करता है, क्या करता है, आंख को फैला देता है इसे। ससुरा कौन है, वो ससुरी कौन दिख रहा है, तो पता चलता रहे तो पहलू की थी, है ना। अब वस्तु निकट में रहता है तो देखो, अगर कोई भी चीज अगर नजदीक रखा हुआ है तो उसके लिए हमें आंख नहीं फैलाना पड़ता, इस तरह करके नहीं करना होता है, नॉर्मली देख लेते हैं, नॉर्मली दिख रहा है कि यह स्केच है। तो मांसपेशियां क्या करता है, जब कोई वस्तु निकट रहती है ना तो लेंस को मोटा कर देता है ना, यानी कि फैलाता नहीं है बल्कि मोटा कर देता है। क्यों, क्योंकि भाई ये नजदीक है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है। अब कोई चीज दूर रहेगा तब नहीं ऐसे करके देखेंगे, क्या है वो, एकदम पूरा आंख चीर देते हैं, ऐसे करके नहीं चीर देते। देखिएगा, कभी गौर करके देखिएगा, नहीं तो अभी आप जहां बैठे हुए हैं ना, थोड़ा सा अभी मोबाइल को स्किप कीजिए और देखिए दूर कोई चीज रखा हुआ है तो आंख को ऐसे चीर करके देखेंगे कौन है वो, पूरा कौन है, ससुरी दिख नहीं रहा है, कौन है, पहचान नहीं रहे हैं। जब याद आ जाएगा अच्छा तो वो है, ऐसा ही होता है ना। चलिए अब कोराइड क्या होता है, रक्त पटल देखो क्या होता है। आंख का जो आंतरिक भाग होता है, ये जो दीवार दिख रहा है इसे करके, इसी को कोराइड कहते हैं। ये आंतरिक, आंखों के आंतरिक भाग का जो दीवार होता है इसी को कोराइड कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये रेटिना को पोषक तत्व तथा रेटिना को पोषक तत्व तथा रक्त प्रदान करता है। रक्त पटल मतलब ये ब्लड, भाई रेटिना जो है उसको तो पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी ना, उसको भी स्ट्रोंग रखना है ना। अगर स्ट्रोंग नहीं रखिएगा तो फिर वहां पे पिक्चर कैसे बनेगा, जो हम देख रहे हैं वहीं पे ना फोकस बनता है। याद कीजिए ना, अब किसी का इमेज आंख बंद कीजिए, याद कीजिए भैया की साली कैसी थी, अच्छा गोरी थी, नाक खड़ी थी, बाल उसका हेयर स्टाइल ऐसा था,
याद करो, इमेज बन जाएगा, इसी है वो। तो बाबू इसको स्ट्रांग होना जरूरी है ना रेटिना को, तो उसको जो पोषक प्रदान करता है वो आपका यही होता है रक्त पटल। कोराइड, रक्त मतलब ब्लड, सीधा से जानो रक्त पटल, रक्त मतलब खून। वो क्या करता है, रेटिना को पोषक तत्व तथा ब्लड प्रदान करता है, तब जाकर के रेटिना स्ट्रांग होता है। ठीक है। अब मोतियाबिंद वगैरह का नाम सुने होंगे, बहुत सारे आंखों से संबंधित बहुत सारे रोग होते हैं, वो हम आपको अगला पार्ट में पढ़ाएंगे। कभी कभी सुने होंगे कि रेटिना पे जो है प्रकाश रेटिना पर जो वस्तु का मतलब इमेज बनता है वो कभी कभी रेटिना से पहले बन जाता है। मान लो यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे क्यों बनता है, इसका रीजन हम आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा, है ना। 20 से 25 मिनट का वीडियो बहुत काफी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों बनता है वो हम आपको अगले पार्ट में पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे इमेज के साथ। ठीक है, कोराइड का काम क्या होता है समझ गए, गुड। आगे है आपका अब देखो आंखों के अंदर जो है बाबू, आंखों के अंदर जो है द्रव भरा होता है। एक द्रव होता है लेंस और रेटिना के बीच होता है इस तरह करके, जिसको वेट्रस ह्यूमरस कहते हैं या कचाभ द्रव कहते हैं। और एक होता है आंख और लेंस के बीच में, यहाँ पे जो द्रव जो दिख रहा है इसको कहते हैं एक्वियस ह्यूमरस, जिसको नेत्रोद द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद द्रव। और एक होता है कचाभ द्रव, है ना। अब देखिए एक एक करके समझते हैं द्रव क्यों होता है, उसमें पानी क्यों भरा हुआ रहता है। सबसे पहले ये जो आपका एक्वियस ह्यूमरस है यानी कि नेत्रोद द्रव है, इसका काम होता है लेंस को रक्षा देने का काम करता है, ये लेंस को सुरक्षा प्रदान करता है, कौन, नेत्रोद द्रव। और दूसरा जो कचाभ द्रव है, कचाभ द्रव का काम होता है रेटिना का रक्षा करना होता है। रेटिना का क्या काम होता है, रक्षा करने का काम होता है। और आंख जो हमारा ये जो गोल दिख रहा है ना, ये द्रव ही ये गोलाकार रंग प्रदान करने का काम करता है। किसको, गोला रंग, आकार, रंग नहीं बाबू, आकार प्रदान करने का काम कौन करता है, कचाभ द्रव। हमारा आंख देख रहे गोल है नहीं है, गोलाकार नहीं है, तो ये ऐसा आकार देने का काम कौन करता है, तो वो आपका है कचाभ द्रव। किसी व्यक्ति का देखते होंगे अगर आंख में कुछ गड़ जाता है तो आंख में खून नहीं निकलता है। देखिएगा कभी कभी आंख में अगर किसी को कुछ कोई चीज चुभ गया, सुई वगैरह, तो सुने होंगे आंख बह जाता है, तो अंदर का पानी निकल जाता है, भैया खिया ऐसे करके चिपक जाता है, तो व्यक्ति को कुछ दिखाई ही नहीं देता है, उसका आंख पूरे खत्म हो जाता है। अगर बाबू आपका आंख का ये जो श्वेत पटल है, वो मैंने क्या बताया था, जो आंखों के ऊपर जो पर्दा का काम करता है, अगर वो खराब हो गया तो उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये द्रव अगर आंख से बाहर निकल जाए ना, ये द्रव, कचाभ द्रव, तो फिर आप गए हो, सब दिन के लिए आप अंधा हो जाओगे बाबू। ठीक है, तो द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या कहते हैं, वेट्रस ह्यूमरस या कचाभ द्रव कहते हैं। ये रेटिना को सुरक्षा प्रदान करता है तथा आंखों को गोलाकार आकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।